Hello everyone, myself Amit and welcome to my YouTube channel पाठशाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इस वीक के नए करंट अफेयर्स की। ये हैं बेटा, जैसे मैंने बताया अभी कि मार्च फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु हसल। सो अच्छी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो अच्छी चीज़ों को पाने के लिए कोशिशें करते हैं। ठीक है, कामयाबी उनको मिलती है जो उसकी कोशिश करता है, उसी बंदे को क्या मिलती है? कामयाबी मिलती है। सो वेरी मच मोटिवेटेड कोट। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट की, पहली बात करते हैं जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है, डेट इज़ रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसके बारे में कुछ आज डिस्कस करते हैं। आज इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि 11th सेशन का है जो यूएन जनरल का काउंसिल का सिक्योरिटी के बारे में, वो क्या कर रहा है, ये सेशन शुरू हुआ तो उसमें इंडिया ने क्या किया? अब्सटेन किया। क्या है अब्सटेन का मतलब? क्या है? वोटिंग हुई। एक्चुअली में क्या हुआ, यूएन में बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसमें बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने रशिया का साथ दिया, और मैक्सिमम ऐसे बंदे थे, ऐसे देश थे जिन्होंने क्या किया, इसको अब्सटेन किया। यानी कि इसमें वोटिंग उन्होंने की ही नहीं, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इंडिया उसमें से ऐसी एक कंट्री था जिसने यूएन जनरल काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं किया। जिसने रशिया को फेवर किया वो कौन सी कंट्री थी? आइए देखते हैं। वो थी 5 कंट्री। ठीक है, पहली है बेलारूस, एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया। ये हैं 4 कंट्री। बेलारूस ऐसी कंट्री है जो क्या कर रही है, रशिया को डिफेंस फोर्सेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसमें हेल्प कर रही है। ये 4 कंट्रीज होगी, और 5th वन कौन सी होगी? रशिया। और ये 4 कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन पे वॉर करता रहे। ठीक है ना, वो उस पर अटैक करता रहे। लेकिन मैक्सिमम 35 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अब्सटेन किया, जिसमें इंडिया एंड चाइना का नाम भी आ रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिमम इतनी कंट्री हैं, 140 प्लस कंट्रीज हैं जिन्होंने कहा है कि रशिया को वॉर है जो वो रोक देना चाहिए। ये मैक्सिमम कंट्रीज ने साइन किए हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये समझना। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड? कब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है? इट्स अ 1 मार्च। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसका एम क्या है? द एम टू इंश्योर राइट टू इक्वालिटी, inclusion and protection of all people without any discrimination in their law and policies, to live a full life with dignity and regardless of any barrier। लोगों को क्या है? अधिकार है किस चीज का? इक्वलिटी का। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी बंदों को, सभी लोगों को डिस्क्रिमिनेशन के बिना रहने का अधिकार है। ठीक है ना, तो उस उनको फुलफिल अपनी लाइफ है जो डिग्निटी के साथ करेंगे वो। ठीक है, तो कर सकते हैं। इट्स अ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, थीम ऑफ द डे क्या थी? थीम ऑफ द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इस बार जो 2022 की जो थीम थी वो क्या थी? रिमूव लॉज दैट हार्म। ऐसे लॉज जो हैं उनको रिमूव करें जो हार्म कर रहे हैं, और क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, जो लोगों को या लोगों के क्या नाम है, पावर्स को क्या कर रहे हैं? एम्पावर कर रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, डिग्निटी के साथ वो रह पा रहे हैं। तो उनको क्या, ऐसे लॉ क्या करें? एम्पावर करे, इसे क्रिएट करें। सॉरी, अनएड्स, अनएड यूएन एड्स, यानी कि यूएन एड्स इज हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉस। ठीक है जी, ये कब बना? ठीक है,
इसकी जो स्थापना है, ये कब बना, फाउंडेड कब हुआ, 26 जुलाई 1994 में। यूएनएड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, विनी ब्यानिया मा। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका जी, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट बैंक सखी इन ओडिशा। कैसा, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने क्या किया, लॉन्च किया है क्या प्रोजेक्ट को, किस, कौन सा प्रोजेक्ट है, बैंक सखी इन ओडिशा। ओडिशा में अभी अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बैंक सखी। तो इस बैंक सखी का मतलब कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया है, सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है जी, ओडिशा में, ठीक है। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट बैंक सखी इन ओडिशा इन द कोलैबोरेशन विद महाग्राम सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो इसके साथ इसने किया है। सो इससे होगा क्या, बैंक सखी से क्या होगा, ते अभी किसी ने अकाउंट खुलवाना है तो बैंक क्या होगा, बैंक के लोग क्या होंगे, बैंक की फैकल्टी क्या होगी, आपके घर आएगी, डोर स्टेप पे आएगी, तो आपको उसका इजी अकाउंट अवेलेबल हो जाएगा, जो सर्विसेज हैं वो इजी हो जाएंगी। सो इसीलिए इसका नाम भी बैंक सखी रखा हुआ है। तो उड़ीसा में अभी अभी इसको लॉन्च किया है, ठीक है जी। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कब फाउंड हुआ, 16 सितंबर 1935 को। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, पुणे में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ का नाम क्या है जी, एएस राजीव। हाँ जी, एएस राजीव है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंक के एग्जाम में काम आते हैं। व्हेन डिड द इंटरनेशनल वुमेन डे वीक स्टार्ट्स, जी हाँ, अभी क्या होगा, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाएगा। सो उस वीक की शुरुआत हो चुकी है। ये कब शुरुआत हुई थी, 1 मार्च को, 1 मार्च को इसकी शुरुआत हो चुकी है। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक फ्रॉम 1 मार्च एज एन आयनिक वीक एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है जी। तो 1 मार्च को इसका वीक है जो वो स्टार्ट हो चुका है। एज अ पार्ट ऑफ अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन, मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज वेरियस इवेंट्स एंड सोशल मीडिया कैंपेन कवरिंग अ वेराइटी ऑफ थीम्स। बहुत सारी जो है इवेंट्स मनाए जा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें बहुत काइंड्स ऑफ वेराइटी ऑफ इवेंट्स मनाए जा रहे हैं, थीम्स ली जा रही है वुमेन की सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट के एक उसका मतलब के रिलेटेड, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा, who has become the first Indian woman to win the silver medal at the para archery world championship, ठीक है। तो उस लेडी का क्या नाम है, ठीक है, तो जिसने अभी अभी सिल्वर मेडल जीता है, तो नाम है पूजा जेटियान। पूजा जेटियान, ये है इनकी पिक्चर पूजा जेटियान की। दुबई में ये हो रहा है वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप, राइट। सो पूजा जैतियन है, उसने क्या किया है, हिस्ट्री क्रिएट की है। वो फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिसने क्या किया है, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो दुबई में हो रहा है उसमें सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रशिया डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन, इट्स नेम वाज। सो रशिया ने अभी अभी भी वर्ल्ड वॉर, जो भी वॉर चल रही है अगेंस्ट यूक्रेन, सो उसमें क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। उस प्लेन का नाम देखते हैं क्या है। सो उस प्लेन का नाम है एंटोनोव 225, ठीक है। ये है उस प्लेन की पिक्चर, ठीक है जी। सो इसको डिज़ाइन कब किया गया था, 1980 में किया था। ये यूक्रेन में इसको डिज़ाइन किया गया था, यूक्रेन का ये प्लेन था। तो इसको अभी अभी वॉर में रशिया ने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, राइट। सो हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी ऑफ भारत पे, भारत पे के एमडी थे, उन्होंने अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दिया है, ठीक है। सो उनका नाम देखते हैं क्या है, अशनीर ग्रोवर, उनका नाम क्या है जी, अशनीर ग्रोवर जी। ये है उनकी पिक्चर।
Ashneer Grover, the embattled founded Bharat Pay, had resigned as the managing director and a director on the company's board amid 2-month-long controversy. इसमें इनमें कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी और जिसके कारण इन्होंने क्या किया है, रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। ठीक है, भारत पे के ये क्या थे, एक फाउंडर थे, राइट। सो नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन इज द सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। सो सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है, 4 मार्च को सेलिब्रेट होता है नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है जी। सो इसकी थीम के बारे में सुनते हैं, पहले बताएंगे कि ये लॉन्च सबसे पहले कब हुआ था। सो ये सबसे पहले 1972 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। सो इस बार 2022 की जो थीम थी वो क्या थी, नर्चर यंग माइंड्स। नर्चर यंग माइंड्स, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन शूटर हु रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल। एक और जो हमारी एक और न्यूज़ है, ये है रिगार्डिंग हमारी स्पोर्ट्स। सो मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है जी, 2022 जो SISSF वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें उन शूटर का नाम बताना है। सो शूटर का नाम है सौरभ चौधरी, वो है इंडियन, राइट। ये है उनकी पिक्चर। सौरभ वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है जी। सो ये कहाँ हो रहा है, ये इजिप्ट में हो रहे हैं, कैरियो नाम की जगह इजिप्ट में हो रहा है। 1 मार्च को हमारे इंडियन हैं जो शूटर सौरभ चौधरी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और वुमेन्स में जो हो रहा है वहीं पे उन्होंने ईशा सिंह ने क्या किया है, सिल्वर मेडल जीता है, राइट। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स सब जानते होंगे इसके बारे में, ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कह सकते हैं बिगेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है जी। तो अक्षय विदानी अब इनके CEO बन चुके हैं, राइट। ये अक्षय विदानी जी। ठीक है जी। यशराज फिल्म इज़ द वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज। आदित्य चोपड़ा हैं जो उसके चेयरमैन हैं एंड MD हैं। आदित्य चोपड़ा MD हो गए। और यशराज फिल्म जो है उसको फाउंड किसने किया था, यशराज चोपड़ा ने खुद किया था 1970s को, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड। कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है जी। सो आंसर आ जाएगा 3 मार्च। ठीक है। सो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। सो इस बार की जो थीम थी 2022 की वो थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन। ये आपको याद करना है। तो थीम्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जैसे कि इसकी थीम आपको याद करनी होंगी। ठीक है जी। द थीम फॉर द 2022 सीक्स टू रेज अवेयरनेस। किसकी रिगार्डिंग अवेयरनेस होगी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज। किसकी, फ्लोरा एंड फ्योना की। चाहे वो हमारी प्लांट्स हों, चाहे वो हमारे क्या हों, हमारे एनिमल्स हों। ठीक है। तो अवर इकोसिस्टम में जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके बारे में आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे विद अ व्यू टू जनरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वर्केबल सॉल्यूशंस टू कंजर्व देम। उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिकवरिंग कीज स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, राइट। सो इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीक का, जो इंपॉर्टेंट बन रहा है वो आपके लिए है, और आपका ये क्वेश्चन है जो देखते हैं। विच मिनिस्ट्री विल सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक फ्रॉम 1 to 8 मार्च। कौन सी मिनिस्ट्री है जी जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक को सेलिब्रेट करेगी? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। सो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो में उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिस बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, माय चैनल, योर चैनल, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।